आपको याद हो कि न याद हो तो मैं आप तमाम लोगों को याद दिला दूं कि बिहार में एआईएमआईएम पार्टी ने 5 विधायक बनाए थे। यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल में 5 विधानसभा सीट पर चुनाव जीता। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? 5 विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद उनके कुल बिहार में 5 विधायक हो गए। ऐसा लगा कि एआईएमआईएम पार्टी बिहार में मजबूत हुई है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हालात ऐसे हुए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल चलने लगा और इसी दरमियान ये देखा गया कि उससे पहले बिहार के 4 एआईएमआईएम पार्टी के विधायक एआईएमआईएम को छोड़ करके राजद पार्टी में चले गए, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी में, यानी कि लालू यादव की पार्टी में। आरजेडी की पार्टी में जाने के बाद उन्हें उनमें से एक साहब को बाद में मंत्री भी बनाया गया, मंत्रालय दी गई और नेताओं को बड़ा प्यार भी दिया गया। प्यार अब किस तरह का दिया गया ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद हुआ यह कि असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार आए तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ करके गए हैं वो दगाबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। उन्होंने सीमांचल की जनता के साथ धोखा किया है और तरह तरह की बातें होने लगी। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी को नीतीश कुमार जी बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, वही नीतीश कुमार जी जो अभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और कहने लगे हैं कि भैया हम तो जहां थे वहीं आ गए हैं, अब इधर उधर जाने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या? 4 लोग एआईएमआईएम पार्टी से राजद में गए और अब हालात ये हैं कि आरजेडी के 4 विधायक आरजेडी से निकल गए हैं, जिनमें कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और कुछ जो नीतीश जी की पार्टी है जेडीयू उनमें शामिल हो गए। जैसे आपको याद होगा कि पिछले दिनों डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके पुत्र उसामा शहाब के बारे में लोग लिखने लगे। मुसलमानों को लगा कि हमारा एक नेता है, उसे उभारना चाहिए और तेजस्वी यादव को उनका साथ देना चाहिए। शहाबुद्दीन साहब जब चले गए तो लोगों को लगा कि शायद तेजस्वी उसामा शहाब को अपना छोटा भाई समझेंगे, उसके कांधे पर हाथ रखेंगे, उसके सिर पर हाथ रखेंगे और कहेंगे कि कोई बात नहीं मेरे भाई, शहाबुद्दीन साहब चले गए तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ तो ये कि एक ऐसे नेता जिनके ऊपर एक आईएएस ऑफिसर के मर्डर का आरोप था, उन्हें नीतीश जी के साथ मिलकर के इन लोगों ने जेल से बाहर निकाल दिया और वो भी इन्हें धोखा दे करके जेडीयू में चले गए, यानी कि आरजेडी को छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो गए। और उनके जो पुत्र चेतन आनंद हैं, यानी कि तेजस्वी यादव के छोटे भाई, पार्टी छोड़ देने के बाद भी इन्होंने ये लाइन कहा था कि हमारा छोटा भाई है वो। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उसामा शहाब हमारा छोटा भाई है। ऐसा आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक युवा प्रवक्ता जो कि बिहार एआईएमआईएम पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट हैं। और उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं वो आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि जिस राजद ने हमारे लोगों को तोड़ा, आज वो राजद पार्टी टूटती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर हम आपको बता दें दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं और आदिल हसन एडवोकेट भी है और अभी ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिए गए। सुनिए कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है आपको। जैसी करनी वैसी भरनी। पता चल गया आपको कि एमआईएम का आपने 4 एमएलए तोड़ा। देखिए ऊपर वाली की कुदरत। आपके 3 एमएलए आपको बाजाप्ते असेंबली में तमाचा देके चले गए, जिनका आप सुबह शाम माला जपते थे। आपको शहाबुद्दीन परिवार के लिए मोहब्बत नहीं, ओसामा को छोटा भाई नहीं बोलेंगे, लेकिन चेतन आनंद ने खंजर घोपा तो वो आपके छोटे भाई है। आपके साथ बगल में क्रिकेट खेल रहे थे, वो आपके छोटे भाई है। 3 एमएलए चले गए, आपका ए टू जेड फुस हो गया। फिर कल 1 एमएलए चले गए, तो 4 एमएलए आपने मेरा तोड़ा, 4 एमएलए चला गया। गोपालगंज सूद सहित आपको जनता ने दे दिया। और इंशाल्लाह जो आपने मुसलमानों के साथ, सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी की है, सीमांचल के मुद्दे पर आज तक आपने एक लफ्ज नहीं बोला। मदरसा अजीजिया जल गया, उस पर नहीं बोला। मुसलमानों के मुद्दे पर आपने कुछ नहीं बोला। और जब सत्ता में रहे आपने ना मुसलमानों का, ना सीमांचल का, ना सीमांचल के आवाम के लिए आपने कुछ नहीं किया। उसका सिला आपको मिल रहा है।
आप जीता जागता एग्जाम्पल है। बिहार की आवाम को हम बताना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम सीमांचल को उसके हक देने की बात करते हैं। और बिहार में जिसके साथ भी नाइंसाफी हुई है हम उसके साथ खड़े हैं। उम्मीद है तेजस्वी यादव, जब तक आप अपना मुंशी मैनेजर से पार्टी चलाएंगे, मनोज झा जैसे लोग से पार्टी चलाएंगे जो अपने बूथ पर वोट नहीं दिला सकते हैं, जो अपने पंचायत में महागठबंधन को वोट नहीं दिला सकते हैं, जो आप शरद यादव जी के परिवार को, शरद यादव के बेटे को आप भूल सकते हैं, जिसने आप अपनी सदस्यता खो दी, आप उसको भूलकर मुंशी मैनेजर को राज्यसभा एक बिहार के गैर बिहारी यादव को आप भेज सकते हैं, तो जनता तो आपको जवाब देगी। ये अहंकार जो सीमांचल में आप जाते हैं और भीड़ लगता है, तो सीमांचल की जनता पूछ रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड पे क्या हुआ, एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला है, उस पर तेजस्वी जी क्यों नहीं किए। पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा पूछ रही है, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा पूछ रही है, सीमांचल के पलायन के मुद्दा पूछ रही है। हम तो पूछेंगे तेजस्वी जी, और जनता का जवाब ऊपर वाले का जो इंसाफ है आपके सामने है। आप हमारे साथ विश्वासघात कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला ऊपर वाला इंसाफ जरूर करेगा। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, सुना आपने, ये आदिल हसन हैं, एडवोकेट भी हैं पेशे से, और कहा जा सकता है कि एआईएमआईएम पार्टी के अभी हाल ही में इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं एआईएमआईएम पार्टी के सीट से, मतलब एआईएमआईएम जो है इन्हें लड़ा सकती है। ये तो खैर वक्त की बात है, लेकिन अभी तक जो खबर थी वो ये थी कि राजद के 4 टूटे, राजद राजद ने 4 तोड़े तो राजद के भी 4 नेता टूट गए हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कुछ इज़हार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।